Okay, so let's continue. Actually, लास्ट टाइम अचानक से मेरा बंद हो गया, मतलब मैंने पॉज किया था और फिर मेरी स्क्रीन शट डाउन हो गई, तो वो अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो गई. सो या एक्चुअली वो उसी वीडियो में ये सब ज्ञान जाना चाहिए था, बट विल जस्ट स्टार्ट. ओके, सो अब हमारे पास में आई थिंक 5 घंटे बचे, वट एवर. सो कंप्लीट करते. असर्शन रीजन टाइप. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. ओके, तो ये तो रूल्स पता है हमें. स्टेटमेंट 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x⁻5 माइनस 15x⁻4 प्लस 20x³ माइनस 30x² प्लस 60x+1 इज मोनोटोनिक एंड सर्जेक्टिव. ओके, इसका डेरिवेटिव निकालो. इसका डेरिवेटिव है लाइक 10 इंटू 60 x⁻4 माइनस 60 x³ प्लस 60 x² माइनस 60x प्लस 60. ओह बढ़िया. सो 60 कॉमन, x⁻4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x+1. सो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? x इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू -1 पे ये 60 इंटू 5 हो रहा है. उसके अलावा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 माइनस नेगेटिव एक्स की पावर कितने हैं इसमें? 5 है, सो 5 अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज़ 60 इंटू, क्योंकि वो ऑड है तो 1 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स. तो अगर x पॉजिटिव है तब तो ये इंक्रीजिंग है. ओके, अगर x निगेटिव है तो ओके, अगर x बहुत ज़्यादा निगेटिव है, मतलब ये दोनों के दोनों निगेटिव है, तो फिर ओके है, फिर तो ये पॉजिटिव रहेगा. और वो होता है जब x इज़ लेस देन -1 आई थिंक. या x लेस देन -1 मतलब x⁻5 जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड भी 1 से बड़ा होगा, वो निगेटिव में आएगा. सो वो फिर निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तब भी वो इंक्रीजिंग है. और उसके बीच में अगर x -1 और 0 के बीच में है तो या फिर 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है, 1 प्लस x⁻5 भी पॉजिटिव है. दैट मेक्स सेंस, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है इनफैक्ट. सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, इट्स मोनोटोनिक. या और सर्जेक्टिव, it goes from negative infinity to infinity, मतलब yeah, that's also surjective. So it's surjective as well. A continuous function defined on R is strictly monotonic if strictly monotonic has its range R. Huh? No, that's not correct. For example, e power x देख लो ना. e power x हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, इवन दो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है. So this is not correct. So statement 1 is true, statement 2 is not true. So I think C. Cool. Next question. Consider the function f of x equal to x fractional part of x plus 1 if x is bigger than or equal to 0 less than 1. Okay. So अगर वो 1 और 0 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? It will be the same as x, right? So ये just x² plus 1 है इनफैक्ट. ओके, और ये क्या है? 1 and 2. सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is x minus 1. So this will be 2 minus of x minus 1, which is 3 minus x. All right. So statement 1, Rolle's theorem is not applicable to f of x in 0 to 2. Okay, Q. मे बी इसमें डिसकन्टीन्यूटी वगैरह. सो अगर मैं इसको इसमें 1 डालते तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, नहीं 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 डालने पे 0 हो जाएगा, तो फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे. राइट. सो डिसकन्टीन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस है ये, क्योंकि दोनों 2 ही दे रहे हैं. मे बी इसका डेरिवेटिव डिसकन्टीन्यूस है, तो फिर भी हो सकता है. सो 2x और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है -1. x इक्वल टू 1 डालने पे इसका डेरिवेटिव 2 रहेगा. So yeah, its derivative is discontinuous. So first तो correct है. Okay, second. Statement 2, f of 0 is not equal to f of 2. f of 0 क्या है? इसमें 0 पुट करते हैं तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा, तो वो पूरा चला ही गया, और 1. So f of 0 is 1. f of 2 के लिए अपन ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं. So फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 is 0.
So just gonna be 2. So yes, it's not equal to that. So statement 2 is also correct. Is it correct explanation? Not really, बिकॉज एक्चुअल में रीज़न क्या है कि वो डिसकन्टीन्यूटीज़ वगैरह है वहाँ पे. मतलब अगर वो ऐसा होता भी कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ टू है, डेरिवेटिव तो डिसकन्टीन्यूस है ना, तो स्टिल वो वैसा ही रहेगा. स्टिल वो रोज थ्योरम अपन अप्लाई नहीं कर सकते. सो दिस इज़ बी, बोथ करेक्ट, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. डोंट वांट दैट. ओके, स्टेटमेंट अच्छा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 + x माइनस 2x + 2 अपॉन x + 3. The equation f of x equal to 0 has a unique solution in the domain of f of x. If f of x is continuous in a and b and is strictly monotonic, then f has a unique root in a to b. Okay, so maybe ये monotonic है. Let's see. इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 + x माइनस, सो ये क्या है? ये इनफैक्ट इज 2 times of x + 1 अपॉन x + 3 है, राइट. सो इट्स गोना बी 2 into x + 3 minus of x + 1, so minus x - 1 upon x + 3 square, which is, तो ये तो गया और ये हो जाएगा 2. सो 1/2 + x माइनस 4 अपॉन x + 2 स्क्वायर. मैं कॉपी में ही लिख रहा है इसको. हाँ, सो इसका डेरिवेटिव है 1/2 + x माइनस 4 अपॉन x + 3 स्क्वायर. ओके, सो क्या ये, अच्छा ये डिफाइंड कब है? जब x बिगर देन -2 है. x बिगर देन -2. ओके 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 ओके. तो फिर 2 + x तो पॉजिटिव है. सो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, x + 3 वाली चीज़. या हाँ, बट ये ओके, तो इसको एक्सपांड करो, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो is this always positive? This will mean that 1/2 + x is bigger than 4 upon x + 3 squared. x + 3 स्क्वायर को उधर भेजो तो फिर x² + 6x + 9. x + 2 तो पॉजिटिव है तो मैं उसको उधर भेज सकता हूँ, तो इट्स बिगर देन 4x + 8. सो x² + 2x + 1 is bigger than 0. So x + 1 squared is bigger than 0. Yeah, that's true. x + 1 squared is bigger than 0. Yeah, that looks correct. x + 2 पॉजिटिव है, x + 1 नॉट नेसेसरली ऑलवेज पॉजिटिव. हो सकता है बिगर देन और इक्वल टू 0 रहे, बट स्टिल तो ये नॉन डिक्रीजिंग तो है एटलीस्ट. इट्स नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, मतलब x = -1 पे डेरिवेटिव तो वेल लेट्स से x = -1 से पुट करके तो 1 - 4/2 स्क्वायर इज 4. ओके, सो वो 0 हो रहा है. सो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक तो नहीं है. ओके, so statement 2 is correct, yeah, but it's not the correct explanation. So once again B. Next question. Consider the polynomial f of x equal to x power 7/7 minus x power 6/6 plus. Okay, cool. The equation f of x equal to 0, f of x equal to 0, not f dash x, can not have 2 or more roots. हाँ, cannot have 2 or more roots, मतलब कि एक ही रूट होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है. लेट्स सी, अगर ये भी मोनोटोनिक रहा तो बहुत ही अच्छा. ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x पावर 6 माइनस x पावर 5 ऑल द वे टिल +1. ओके, विच इज़ लाइक x1 माइनस नेगेटिव x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x, विच इज़ 1 + x पावर 7 अपॉन 1 + x. तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है. नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी आई थिंक या दैट काइंड ऑफ वर्क्स. अगर वो -1 से, मतलब ये लास्ट टाइम के जैसा ही है. सो या इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, दिस डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इट कैनॉट हैव, मतलब या तो ये ओके, इट इज़ इन फैक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम विद दैट. इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता था कि अगर x = -1 होता, बट क्योंकि ये नहीं, ये इवन है ना, नहीं ये ऑड नंबर ऑफ है. सो क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, वो वैल्यू 0 नहीं होगी, तो वो 1 होगा. सो इसका मतलब है कि इसका एक ही कोई तो भी सोल्यूशन होगा, राइट. यप,
First is correct. Rolle's theorem is not applicable for y equals to f of x on any interval a b where a b belongs to real. Wait, what? नहीं ये सही नहीं है. नहीं, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है फिर. सो दिस इज सी इन दैट केस. नेक्स्ट, क्योंकि ये होता है ना यार, रोल्स थ्योरम तो किसी भी इंटरवल पे लगा सकते हैं. इस प्रॉब्लम क्या है? whatever. Next question. The function f of x equal to ln x is increasing in 0 to 10. Yeah, it's always increasing for any positive number. Okay, so and g of x equal to 1 by x is decreasing in 0 to 10. Yes, x बड़ा तो 1 upon x छोटा. If a differential function increases on the interval, then its derivative function no, that's not correct. Statement 2 तो completely false है, statement 1 true है. So this is C once again. Okay. Next, comprehension type. Consider the function f of x equal to x upon 2 power x and g of x equal to, what is this? Maximum of f of t such that x is okay. तो f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू जब t इस इंटरवल में है x to x plus 1. ओके कूल. और ये फंक्शन x का है. ठीक है, ये अजीब है. एनीवे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. सो पहला है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव इन्फिनिटी 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2. ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो. f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इट्स जस्ट x टू द पावर ऑफ नेगेटिव x, राइट. तो उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है? इसका आएगा 2 पावर नेगेटिव x माइनस x टू पावर नेगेटिव x नेचुरल लॉग 2. ओके, सो दिस विल बी 2 पावर नेगेटिव x इंटू 1 माइनस x नेचुरल लॉग 2. ये डेरिवेटिव 0 होता है x इक्वल टू 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2 पे. अगर उससे छोटा है x, सो फॉर एग्जाम्पल इट्स लेस देन 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2, तो ये पॉजिटिव है, और इससे बड़ा होगा तो ये नेगेटिव है. सो पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है. सो या ए इज़ करेक्ट. मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, वो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट. यस, वेट, मैक्सिमम, यस इट डज. लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. वेट, ओके, हाँ, कहाँ पे था? So local minimum value of f of x does not exist. लाइक इसका डेरिवेटिव तो 0 एक ही जगह पे हो रहा है और वहाँ पे मैक्सिमम है. सो दैट्स नॉट नाइस. इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी नहीं फिर, मतलब या दैट मेक सेंस. ओके, एफ ऑफ एक्स चेंजेस इज कॉन्केविटी. शिट, निकालो, दूसरा डेरिवेटिव भी निकालते हैं. सो ये डेरिवेटिव है क्या? 2 पावर नेगेटिव x माइनस x टू पावर नेगेटिव x नेचुरल लॉग 2, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव. उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 पावर माइनस 2 पावर नेगेटिव x ln 2 माइनस 2 पावर नेगेटिव x ln 2 एक और बार. ओके, और फिर इसका डेरिवेटिव सो प्लस x टू पावर नेगेटिव x ln 2 स्क्वायर. हाँ, that's not nice. Okay, anyway, so अपने को क्या बोला है? f of x changes its concavity at 2 points. So ये कब 0 है? शायद ऐसा पूछ रहे हैं. वेट, मैंने डेरिवेटिव सही निकाला ना? Yeah, it looks correct. या आई बिलीव इट्स करेक्ट. ओके, सो ये कॉन्केविटी कब चेंज करना है? मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 कब है? क्योंकि तभी ये कॉन्केविटी चेंज करेगा, राइट. सो ये है इसके 0 होने के लिए यू विल नीड 2 इंटू 2 पावर. ओके, वो तो चला गया. सो 2 प्लस एक्स नेचुरल लॉग 2 इक्वल टू 0. सो एक्स इक्वल टू नेगेटिव 2 अपॉन नेचुरल लॉग 2. नेगेटिव 2 अपॉन नेचुरल 2. इसमें तो कहा है कि एट 2 पॉइंट्स, बट इसमें मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है.
दूसरी वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, बट वो तो सही नहीं है ऑब्वियसली. सो या इट्स जस्ट वन वैल्यू. सो ऑप्शन डी इज़ लाइक इनकरेक्ट. So that means, yeah, this is incorrect. So this is the correct option. Statement incorrect, right? 27th. If f of x equal to k has two distinct real roots, then range of k is. Okay. अच्छा, तो वो 1/log2 पे वैल्यू क्या देता था? 1/log2 पे इसकी वैल्यू है f of x की 1/log2 इंटू 2 अब नहीं 2 1/log2, बट उसका मैं क्या कर सकता हूँ? ओह 1/log2 इज़ लाइक log बेस 2 ऑफ e. सो 2 की पावर वो यानी कि e रहेगा सिर्फ. सो इट्स जस्ट 1/e⁻log2. दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू. सो c गलत है, d गलत है, a भी गलत है इनफैक्ट. B looks correct. Okay. Wait, लेकिन ये सिर्फ 0 से क्यों है? Okay. X equal to this thing. Think about it. Oh, okay. So अगर x equal to infinity मैंने पुट किया इसमें, तो ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, राइट? क्योंकि 2 पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा है साथ ही x वाली इन्फिनिटी से. सो इसका मतलब है कि जो वो राइट साइड पे पूरा रहेगा ग्राफ, वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं. So yeah, it's this thing. Value of the definite integral. Wait. Sorry. कहाँ पे था मैं? Okay. The value of the definite integral. Okay, अपने को अब g of x का ढूंढना पड़ेगा. Okay, so इंटीग्रल कहाँ से कहाँ है? 0 to 1/log2 - 1. अब पर्टिकुलरली ये वैल्यू क्यों? अच्छा, ये अगर मैं इसे पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मतलब ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल इसके बीच में कोई तो भी एक्स हमने इसमें पुट कर दिया. कहाँ पे चला गया वैसे वो? जी एफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी? ये मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी सच दैट एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू टी इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1. तो लेट्स से कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये पुट किया 1/log2 - 1. हाँ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू एफ की क्या रहेगी और कब रहेगी? ये जो x + 1 वाली चीज़ है वो 1/log2 है. तो या तब तक तो वो इंक्रीजिंग था ना. सो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू तब देगा. राइट. सो इसमें जितने भी x है ये सारे के सारे इस वैल्यू 1/log2 - 1 वाली चीज़ से छोटे हैं, राइट? सो या दैट इज़ नाइस. log base 2 of e is definitely bigger than 1, right? That's cool. So yeah, what does that mean? कि हर बार अपने को एफ ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू x + 1 वाली चीज़ पे ही मिलेगी, क्योंकि वो आगे है थोड़ी सी, तो वो इंक्रीजिंग है इसलिए वो वहाँ पे बड़ी वैल्यू देगा. सो इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ x + 1 डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूँ. सो ये इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to सो डायरेक्टली मैं x + 1 को u बोलता हूँ ना. ओके, तो फिर x + 1 ही डालते डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके. f of x + 1. ओके, तो डायरेक्टली वही डालते हैं. सो 1/log2 एंड g of x इज x + 1 नहीं डालूंगा मैं, डायरेक्टली x/2 पावर x dx, राइट? तो वैसे मैंने x + 1 को u सब्स्टिट्यूट किया और फिर वो u के जगह पे मैंने x रिप्लेस किया है. कूल. अब इसको सॉल्व कैसे करें? ओके, लेट्स सी. आई थिंक मे बी मैं इसको पार्शियल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/log2 x (-x dt dx. सो x को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, 2 x को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं. सो 2 x नेगेटिव ऑफ दैट (log2) दैट टाइम्स x. ओके, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2 x. x का डेरिवेटिव तो 1 है. ओके, वो (log2) वाला स्टिल यहाँ पर है और dx. ओके, so that's -2 x x (log2).
negative 2 power negative x upon natural log of 2 square or x whole, and this is going from 0 to 1 upon natural log 2. ओके ओके, सो इसे पुट करते हैं फिर, ये बहुत बड़ा है. 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2 इसे पुट करने पे 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2 यानी कि लॉग बेस 2 ऑफ ई. सो इसमें पुट करूँगा, सो आई विल जस्ट गेट नेगेटिव ऑफ ई पावर नेगेटिव 1 एक्स. एक्स के यहाँ पे क्या है 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2, सो नेचुरल लॉग 2 स्क्वायर. मैं एक्चुअली में लिख देता हूँ कि मुझे क्या मिला. सो मुझे जो है वो मिला है नेगेटिव 2 पावर नेगेटिव एक्स अपॉन नेचुरल लॉग 2 minus 2 power negative x upon natural log of 2 squared, and this is going from 0 to 1 upon natural log 2. ओके, अब मैं इसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ. सो इसमें पहले तो log बेस 2 ऑफ ई डालेंगे. सो अपने को मिलेगा नेगेटिव ई पावर नेगेटिव 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2 स्क्वायर, क्योंकि एक्स से यहाँ पे 1 अपॉन नेचुरल लॉग 2 डाला है, माइनस वन सेकेंड ई पावर नेगेटिव 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर. ओके, माइनस अगर मैं ज़ीरो डालता हूँ इसमें, सो ये टर्म पहली वाली टर्म तो गायब ही हो गई. दूसरी टर्म में 2 पावर 0 इज जस्ट 1, सो 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर. ओके, दैट मेक्स सेंस. नहीं, ज़ीरो नहीं, यहाँ पे 1 चाहिए. इट्स नॉट फ्रॉम 0 to 1. ओके, दिस शुड बी 1 to 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2. ओके, क्योंकि वो जो x + 1 है उसके यहाँ पे मैंने u डाला, तो ये जो नीचे वाली लिमिट है वो 1 होनी चाहिए फिर यहाँ पे, तो मुझे इसमें 1 डालना चाहिए. सो 1 डालने पे ओके, नेगेटिव 2 पावर नेगेटिव 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर नेगेटिव 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर. ओके, सो दैट इज 2. ओके, नेगेटिव 2, ये मैंने सही से किया क्या? नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 चाहिए सिर्फ यहाँ पे. ओके, पहले वाली टर्म में सिर्फ नेचुरल लॉग 2 चाहिए. सो माइनस 2 अपॉन ई नेचुरल लॉग 2 स्क्वायर, यस स्क्वायर. ओके, प्लस 1 अपॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, सो नेचुरल लॉग स्क्वायर 2. राइट, सो ये कौन सा वाला ऑप्शन है? इट्स ऑप्शन ए आई थिंक. 1 upon 2 natural log square 2 plus 1 upon 2 natural log 2 minus 2 upon e natural log of 2 का square. So this is correct. Next, let f of x be equal to 1 plus 1 upon x to the power of x and g of x be this thing. Okay, right. सारे ऑप्शंस, सारे क्वेश्चंस पढ़ते पहले तो. पैराग्राफ पे इस पर आधी चीज़ें तो यूजलेस रहती है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज सकती है. एनीवे, पहला है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ x. सो अगर वो 0 प्लस पे है तो अपने को पहली डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि x बिगर देन 0 है इसमें. सो इट्स लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x, लाइक 1 प्लस इन्फिनिटी. सो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी इज टू इन्फिनिटी. और ओके, सो 0 टाइम्स इन्फिनिटी टाइप की सिचुएशन मिल रही है अपने को. ओके, तो मैं उसको अपॉन 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ. मैं शायद से एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, या फिर इवन बेटर. सो लेट्स से 1 अपॉन एक्स यू है, सो इट्स जस्ट द लिमिट एज यू टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यू अपॉन यू. ओके, दैट मेक्स सेंस. सो ये लिमिट क्या है? ऑलराइट, हाँ वही करना पड़ेगा. सो just do L Hospital's rule over there because it's like an infinity by infinity situation. So this is going to be 1 upon 1 plus u upon 1. So इसमें अगर मैं infinity पुट करता हूँ तो मुझे just 0 मिलता है. तो ये जो लिमिट है ये 0 है, इट्स इक्वल टू 0. कूल. अब हम फंक्शन f पे आ रहे हैं. तो फंक्शन f हैज़ मैक्सिमा मिनिमा. ओके, वॉट एवर, डेरिवेटिव निकालो इसका. x, okay, 1 plus 1 upon x to the power of x into, so x natural log of 1 plus 1 upon x उसका डेरिवेटिव. सो पहले तो x का निकालेंगे, तो फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 1 upon x, फिर प्लस x अपॉन 1 plus 1 upon x इंटू नेगेटिव 1 upon x स्क्वायर. राइट, ओके.
विच इज़ 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, सो अब अपने को क्या करना है? हाँ, इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम वगैरह कुछ है क्या? सो क्या ये चीज़ कभी ज़ीरो होती है, मतलब ये डेरिवेटिव कभी ज़ीरो होता है? नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x माइनस, and this function f of x is only for x bigger than 0, right? So maybe that can be used. Oh, that's nice. So wait, it's not correct. It's bigger than 0, so that's only less than 1. राइट, अपने को इसका देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। सो मैं जस्ट लिख देता हूँ मुझे क्या मिला। जो मेरा डेरिवेटिव है वो ये आया है 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और अपने को देखना है कि पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। सो उसके लिए मैं पहले इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव निकालता हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी अगर एक्स पॉजिटिव है तो मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव निकालता हूँ। दिस विल बी 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन एक्स विच इज़ जस्ट एक्स अपॉन 1 + एक्स, ओके, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ओके, राइट। हाँ नहीं, इसके साथ में वो भी आएगा नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब सही है, it should be like negative, wait a second, yeah, that's correct. This will just be negative 1 upon x plus x squared, negative 1 upon x plus 1 squared। x पॉजिटिव है तो फिर ये चीज़ें पॉजिटिव है, बट वो भी नेगेटिव है। सो दिस इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, कूल। इनिशियल इसकी वैल्यू क्या है x = 0 पे? x = 0 पे ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, तो ये नहीं ये 0 नहीं होगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी वगैरह कुछ तो बनने वाला है, और ये चीज़ ये 1 है। सो वेट, x = 0 पे तो that's not cool. x plus 1 upon x to the power of x, where does that go? While as it approaches 0, this thing approaches, hey, ये सेम टाइप की चीज़ अपन ने वहाँ पे ली थी, राइट? वेट, इसमें 0 पुट करता हूँ तो क्या हो रहा है? 0 तो अपन पुट नहीं कर पा रहे, मतलब वो नॉट डिफाइंड वगैरह सारी चीज़ आ रही है। सो अपने को वो 0+ वाला केस लेना पड़ेगा, वो लिमिटिंग केस। सो देखते हैं फिर। अच्छा, पहले तो अपन ये लिमिट यूज़ कर सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 प्लस, ये वाली जो लिमिट है वो 0 है, मतलब ये जो अंदर की चीज़ है 1 + 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ x, वो चीज़ 1 को अप्रोच कर रही है, मतलब ये चीज़ 1 को अप्रोच कर रही है। दिस इज़ 0 तो जस्ट 1, सो 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन 0 प्लस माइनस 1, ओके, अपॉन 1 विच इज़ जस्ट 1। सो ये स्टार्टिंग में क्या है फिर? ये स्टार्टिंग में इट्स इन्फिनिटी, या इट्स इन्फिनिटी। सो इनिशियली ये जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी है, उसके बाद में वो डिक्रीज होना शुरू होता है। दैट्स नॉट गुड। उसके बाद में वो डिक्रीज होना शुरू होता है, और फिर ये 0 कब होगा लेकिन? और ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ओके। अगर मैं x = इन्फिनिटी पुट करता तो क्या मिलता है मुझे? x = इन्फिनिटी पुट करने पे मुझे 0 मिल रहा है, दैट्स नॉट गुड। अच्छा, ये चीज़ तो e अप्रोच करेगी, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, that will be like natural log of 1, so this will approach 0 and this will also approach 0, so this in effect just approaches 0.
सो ये स्टार्ट इन्फिनिटी पे हो रहा है और कंटिन्यूसली डिक्रीज होकर 0 पे जा रहा है। ये डेरिवेटिव वाली चीज़, मतलब डेरिवेटिव इन जनरल क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। सो इट्स मोनोटोन इंक्रीजिंग, वेल दैट्स नाइस। सो द फंक्शन इज मोनोटोनिक, तो अपने को इसके कोई रूट्स मिलने ही नहीं वाले इनफैक्ट। ओके नेक्स्ट, सॉरी कहाँ पे नाम है। सो 31st क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस थिंग, इसको L पुट करो और फिर नेचुरल लॉग ऑफ L क्या हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ L इज द समेशन फ्रॉम 1 to n from k equals to 1 to n of f of k by n. Okay, no, not that. Natural log of f of k by n. Okay, and times 1 upon n as well. हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये तो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 प्लस टू 1 of natural log of f of x, and this thing is like dx. Okay, so let's try this integration. f of x तो यही है, तो उसको डायरेक्टली पुट करेंगे। सो इट्स गोना बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x natural log of 1 plus 1 upon x and dx. okay, so once again बस uv लगाना है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो x को इंटीग्रेट करते हैं और ये ln वाली थिंग को अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो दिस विल बी x स्क्वायर्ड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 1 अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर्ड बाई 2, इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू नेगेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए dx. ओके, सो दिस शुड बी x स्क्वायर्ड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 1 अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन। ओके, सो ये 2 जो चीज़ है, हाँ इसको बाहर निकाल लो। सो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस x dx. ओके कूल, सो दिस विल बी x स्क्वायर्ड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 1 अपॉन x। इसको +1 -1 कर दूंगा, सो इट विल जस्ट बी 1 by 2x minus 1 by 2 natural log of 1 plus x, and this is going from, well, 0 to 1. nice. अच्छा 1 पुट करो फिर इसमें। सो 1, ये 1 by 2 मैं कॉमन ले लूँ क्या, हाँ। सो 1 by 2, 1 पुट करने पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो अरे यार ये तो बहुत ईजी हो गया, ये कैंसिल ही हो गया, राइट। सो जस्ट 1 by 2 इंटू लाइक 1, दैट्स इट। ओके, सो 1 पुट करने पे अपने को 1 by 2 मिल रहा है, माइनस 0 पुट करने पे बस 1 सेकेंड मैं 1 by 2 कॉमन ले रहा हूँ। वेट, अपन ने सेम चीज़ कहीं भी की है, राइट। ओके, सो x इंटू वो जो बची हुई चीज़ है x नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 1 अपॉन x, वो लिमिट अपन ऑलरेडी इवेल्यूएट कर चुके, राइट। मतलब वो अपन ने किस क्वेश्चन में की थी, ये वाले क्वेश्चन में, g ऑफ x वाली लिमिट। तो वो तो 0 है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो पहली टर्म तो मेरी 0 हो रही है, फिर प्लस x की जगह भी 0 ही है तो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x, 1 सेकेंड वो नेचुरल लॉग 1 0 हो रहा है। सो 0 डालने पे अपने को 0 ही मिल रहा है, बढ़िया। सो नेचुरल लॉग ऑफ L इक्वल टू 1 by 2, सो L इक्वल टू e to the power of 1 by 2 which is square root of e. This was very nice. Good. Okay, next. Consider the function x squared upon x squared minus 1. The interval in which f is increasing is, okay, तो इसका डेरिवेटिव का पॉजिटिव है, निकालो इसका डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस नीचे का डेरिवेटिव क्या है भाई 2x, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर। अब वो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर वो नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, इस इन दिस डेरिवेटिव इज पॉजिटिव,
ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव है. ओके, सो एक्स 1 और -1 नहीं हो सकते, तब तो ये नॉन डिफाइंड होता है. सो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू -1, या दैट्स पॉजिटिव. सो एक्स इज़ नेगेटिव. सो जब भी एक्स लेस देन 0 है, दैट्स इट, दिस फंक्शन इज लाइक इंक्रीजिंग. ओके, हाँ, दैट्स वियर्ड. या दैट मेक्स सेंस, क्योंकि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस लाइक 1 -1 + 1 करके +1 अपॉन एक्स पर -1. सो अगर मॉड एक्स बढ़ेगा तो ये फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, बट अगर अपन नेगेटिव एक्स पे मतलब नेगेटिव लंबा लेंथ पे बात करते तो अपना मॉड एक्स कम हो रहा है, तो ये फंक्शन बढ़ रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है. सो दैट्स नाइस. सो इट्स इंक्रीजिंग इन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0. ऑब्वियसली अपन -1 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे. सो मेरा क्या करना है. सो नेगेटिव इन्फिनिटी to -1 union -1 to 0. That makes sense. Okay, cool. Yeah. Next, if f is defined from real minus this thing, okay, then f is ये इवन फंक्शन है तो ये ऑब्वियसली इंजेक्टिव टाइप नहीं हुआ. या सर्जेक्टिव, it's like 1 - 1 upon x per -1, right? It can approach negative infinity. Yeah, it can also approach like positive infinity, I think. Okay, so it's surjective. No big deal with that, but it's not injective. Okay, next, f has local maxima but no local minima. अच्छा, अपन ऑलरेडी डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, राइट. सो बस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दो, मतलब वो x इक्वल टू 0 पे ही हो सकता है. सो या x इक्वल टू 0, दैट्स वेयर वी हैव 0 वैल्यू, एंड देन अदर देन दैट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज लाइक स्मॉलर देन 1. सो ये फंक्शन कुछ भी ऐसा है, x इक्वल टू 0 पे 0 है. ओके, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो ये इस टाइप से जाएगा, और फिर ये बाद में डिक्रीजिंग है, और ये सिमेट्रिक भी है. तो ये फंक्शन कुछ भी ऐसा दिखने में. ओके, कुछ भी तो गड़बड़ है यहाँ पे. 0 पे तो ये 0 होना चाहिए. नो बिग डील. वेट, या कुछ तो भी तो प्रॉब्लमेटिक है. अच्छा, अगर मैं इसमें ऑलमोस्ट मैं 1 डालता हूँ, सो अगर मैं 1 से छोटा नंबर डालता हूँ इसमें, देन दिस विल बी अ नेगेटिव इन्फिनिटी थिंग. ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ नहीं है सही. ये फंक्शन कुछ तो भी ऐसा है, -1 +1. अभी यहाँ पे तो ये डिक्रीजिंग है, सो इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे असिम्पटोल्स दे रहा है, राइट, समथिंग लाइक दैट. ओके, कूल, और ये सिमेट्रिक है. कूल. सो क्या बोल रहे हैं, या इट्स डेफिनेटली नॉट इंजेक्टिव. ओके, एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा बट नो लोकल मिनिमा. इसको लोकल मिनिमा है बट नो लोकल मैक्सिमा. No, neither local, no whatever. Nice. Okay, next question. मेरा कला तक कर रहा है. Consider the cubic. Okay, for a equal to 1, f of x is strictly increasing for all x belonging to real. The maximum range of b is. Okay, निकालो डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव है 24x² + 8ax + 2b, right? So we want that to be positive, right, for all x.
सो इसका मतलब हो गया 12x² प्लस 4ax प्लस b इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x। ये तब पॉजिटिव होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ये क्वाड्रेटिक का। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ b² विच इज़ 16a² माइनस 4ac, सो माइनस 48 b, and this should be less than 0. So just have a² minus 3b less than 0. So b is bigger than a² by 3. और a equal to 1 है, so b is bigger than 1 by 3. So it's from 1 by 3 to infinity. अच्छा exactly 1 by 3 पे क्या होगा? so ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि अपन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं डाल सकते. सो दैट मीन्स इट इज़ लाइक दिस. For b equal to 1, y equal to f of x is non-monotonic, then sum of all the integral values of a. Okay, b equal to 1, f of x is non-monotonic. Then the sum of all the integral values of a is. Okay, let's do it. So पहले तो अपने को a² माइनस 3b लेस देन 0 मिला था डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव के लिए. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के लिए a² माइनस 3b बिगर देन 0 मिलेगा. ओके, सो अगर b इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा a² माइनस 3 इज़ बिगर देन 0. सो मॉड a इज़ बिगर देन √3 बेसिकली. अब यहाँ पे तो a पॉजिटिव है, सो a बिगर देन √3 आई थिंक, राइट. अगर ये नॉन मोनोटोनिक है सो देन दिस मस्ट बी द थिंग. या अगर ये इस टाइप से रहा तो फिर डेरिवेटिव का चेंज होगा, मतलब डेरिवेटिव के 2 पॉइंट्स हो गए 0 होने के और वगैरह. सो दिस विल मेक सेंस. हाँ, कूल. सो a बिगर देन √3 मतलब कि a बिगर देन 1 पॉइंट समथिंग. सो स्टार्ट 2 से हो रहा है, 100 तक 50-50 होता है sum, so 50-49, that's the sum without the 1. Okay, if the sum of base 2 logarithms of the roots of the cubic is 5, then the value of a is, okay, is the sum of the base 2 logarithms of the roots of the cubic. Oh, okay, so log base 2 alpha plus log base 2 beta. Wait a second. सो इसमें 3 रूट्स हो गए ऑब्वियसली, बट अगर एक ही रूट हो तो मतलब वो सम फिर रहा ही नहीं ना, फिर एक ही नंबर है. सो आई थिंक तीनों के 3 रूट्स है, तो इसका मतलब है कि लॉग बेस 2 ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा जो है दैट इज़ 5. सो अल्फ़ा बीटा गामा इज जस्ट नेगेटिव 32. देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ नाइस, वेरी नाइस. सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव. सो नेगेटिव a by 8 दैट्स अल्फा बीटा गामा, राइट. अल्फा बीटा गामा इज लाइक नेगेटिव 32. वेट, नॉट नेगेटिव, जस्ट पॉजिटिव 32. सो a इज नेगेटिव 8 into 32 विच इज 2 power 3, 2 power 5, 2 power 8 and whatever. Like 8 into 3 is 24 and 16, so 256. Cool. Negative 256. Oh, so okay, next. काफ़ी बचा है. Okay, the value of the definite integral. Oh god, ये क्या है? Equals x power 4 plus x squared plus 2 on x squared plus 1 squared. हाँ, well maybe अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूँ कि x squared 4 plus x squared plus, no that won't work. 1x plus 1 squared, it must be something like that. Just think. Negative 2x squared, yes. Okay, ये अजीब टाइप का एक इंटीग्रल है, ये एक बाय क्वाड्रेटिक आएगा. सो मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व,
लाइक इट डजंट लुक हार्ड। एनीवे करते हैं, चलो चलो फिर। अच्छा, वो इंटीग्रेशन का मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे वाले, एक्स पावर 4 प्लस समथिंग, सो एक्स क्यूब वगैरह आ जाएगा, वो नहीं चाहिए फिर मुझे। विच मीन्स मुझे इसको नॉर्मल तरह से करना पड़ेगा, जैसे अपन नॉर्मल बाई क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करते हैं। कूल। सबसे पहले तो मैं एक्स पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, मतलब ये निकाल ही देता हूँ। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट? यस, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, हाँ, well this is doable, this is very doable. dx, so x minus, okay, x minus integration of x square minus 1 upon x power 4 plus 2x squared plus 1 dx. अब नॉर्मली जैसे अपन बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 1 upon x squared upon x squared plus 1 upon x squared plus 2 dx. अच्छा, 1 minus 1 upon x squared के लिए अपने को चाहिए रहेगा चाहिए रहेगा x plus 1 upon x. So x minus integration of 1 minus 1 upon x squared upon x plus 1 upon x का square. Oh, that is the thing, in fact. That was easy. That was like really easy. So it's just negative 2 power, like that. तो negative 2 plus 1 negative 1, okay, so divide करो उसे, so x plus 1 upon x plus 1 upon x, cool, which is x plus x upon x square plus 1, and this is going from x equal to square root 2 minus 1 to square root 2 plus 1. Okay, that's something. अब क्या, ठीक है, फिर डायरेक्टली पुट करते हैं इसमें, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 पुट करो, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर विच इज़ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 विच इज़ 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2. ओके, तो पहला पार्ट क्या है फिर, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो 1 अपॉन 4 अगर मैं निकालूँ, नहीं 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, या 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2. ओके, अगर मैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डालूँ तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन once again it's gonna be 4 but minus 2 square root 2 which is square root 2 minus 1, और सेम चीज़ है बट जस्ट इसमें माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा. सो subtract this, so this will just be 2 plus 1 upon square root 2, I think, like that. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इसमें? यार कितना लंबा है. थिंक मे भी मैंने एक्चुअल में कुछ तो भी गलत कर दिया इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इस टाइप से तो नहीं होना चाहिए था, तो फिर होना चाहिए था, या ये होना चाहिए था इस टाइप से. ओके 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 ओके, बट फिर वो सारे स्क्वायर रूट्स और बहुत सारी चीज़ें कहाँ पे गई? इट्स नॉट जस्ट द एडिशन, राइट? दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस. ये डेफिनेटली की वैल्यू सही क्यों नहीं आ रही हो? और ये यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में कैसे पूछा है, क्यों पूछा है? इसको किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो. एक और बार ट्राई करते हैं फिर. इनफैक्ट मैं इस पर ही ट्राई करता हूँ, मतलब तुम लोगों को भी देखने को मिलेगा. ओके, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ
ओके, यहाँ तक हो गया है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे -2 पावर आ जाएगी। सो एक्स माइनस इसकी पावर -1 अब अपॉन -1 से लाइक पॉजिटिव 1/x + 1/x, दैट्स द एंटी डेरिवेटिव। इट लुक्स लेजिट। कहीं भी ये मतलब नॉट डिफाइंड वगैरह तो हो ही नहीं सकता। सो इस मतलब कि ये ही होना चाहिए फिर डेरिवेटिव। सो एंड दिस इज बेसिकली लाइक गोइंग फ्रॉम स्क्वायर रूट टू -1 टू स्क्वायर रूट टू +1, पुट करते इसमें तो स्क्वायर रूट टू +1 प्लस 1/स्क्वायर रूट टू +1 प्लस 1/स्क्वायर रूट टू +1, तो 1/स्क्वायर रूट टू +1 का हो जाएगा स्क्वायर रूट टू -1, सो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट टू -1 प्लस 1/, ओ ये अजीब है। तो यहाँ पे अपने को +2 स्क्वायर रूट, ओह वेट, yeah that's correct, that is correct. This will cancel, so this will just be 2. So this is 2 equals r. Okay, this thing, if f of x equal to x power 1 upon natural log of x, then f dash of x equal to 0 for x equals, okay, तो x, चलो फिर f dash of x निकालते। वेट, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यूज है x की, उसके लिए हो जाएगा x की पावर 1/log base e of x, well that's just log base x of, so this is going to be e, so f dash equal to 0 for like everything for all positive values. That's weird. राइट, तो ये अजीब क्यों है इतना, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? फॉर एवरीथिंग लाइक PQRST एवरीथिंग एक्सेप्ट लाइक ये चीज़, क्योंकि अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूँगा तो अजीब मिलेगा, और फिर लाइक 1 पुट करने पे भी मुझे अजीब वैल्यूज़ मिलेगी, सो मे बी दैट्स नॉट गुड। बट अदर देन दैट ये हमेशा ईच है, इट्स ऑलवेज ई, सो 2, 3 and this thing, so RST will work, RST, cool. Next, still f dash of x क्या है जब अगर x मैंने 0 पुट किया तो, I mean like लिमिटिंग केस के हिसाब से तो वो सही होना चाहिए कि वो e ही होगा, so no big deal, right? अच्छा, q पुट करने पे क्या मिलता है? q पुट करने पे या 1 power infinity, and that's not good, that's not good. We know it approaches e, but like 1 और 0 पे वो डिफाइंड नहीं है, मे बी उसको रहने दो उस पॉइंट पे। ओके, the cosine of the angle of intersection of the curves f of x equal to 2 power x natural log of x and g of x equal to cosine of the angle of the intersection of the curves is okay। तो ठीक है, फिर ठीक है ना, अगर वो x0 y0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तुम्हारा स्लोप पहले इसका क्या आ रहा है? पहले इसका स्लोप है 2 power x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, दूसरे इसका स्लोप है x power 2x into it's gonna be natural log of x, so there's like it's just gonna be 2 natural log of x plus 2, I think. Cool. Yeah, that's correct. Okay, so फिर क्या, बस इतना ही, ठीक है। फिर अपने को निकालना पड़ेगा कि इनफैक्ट कब इंटरसेक्ट करते हैं। सो व्हेन डज 2 power x नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू x to the power of 2x minus 1, कोई तो एक वैल्यू होगी जो मैं गैस कर सकता हूँ। शिट, वो 2 power x नेचुरल लॉग x है, वो 2 power x नेचुरल लॉग 2 नहीं है,
ओके सॉरी 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 सॉरी। सो 2 पावर x नेचुरल लॉग x टाइम्स नेचुरल लॉग 2, ये पहला पार्ट है डेरिवेटिव का, और दूसरा पार्ट है 2 पावर x अपॉन x इंटू नेचुरल लॉग। ओके नेचुरल लॉग 2 नहीं, बस इतना ही। ओके कूल, या दैट्स द एक्चुअल थिंग। ये वेट, मेरा डेरिवेटिव क्यों निकाला? डेरिवेटिव क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है। ओके तो पहले इसका डेरिवेटिव है 2 पावर x नेचुरल लॉग x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 2 पावर x अपॉन x, और दूसरा इसका ये है। हाँ, और मुझे ये पहले ढूंढना पड़ेगा कि इनफैक्ट इक्वल कब होते हैं। सो वी वांट व्हेन डज 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू x पावर 2x माइनस 1। अच्छा, कोई मुझे ऑब्वियस सोल्यूशन है क्या इसमें? आई गेस x इक्वल टू 1 वर्क्स, या x इक्वल टू 1 डज। मे बी इट्स द ओनली सोल्यूशन दो, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव तो ये है। सो हाँ, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? हो सकता है डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। थिंक नहीं, हम सेकेंड डेरिवेटिव करें नहीं निकालना है फिर इसका। ये कब इंटरसेक्ट करने वाले? कैसे सॉल्व कैसे करूँगा इसको? ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डेरिवेटिव है इसका। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है। अगर x पॉजिटिव रखा मैंने, सो मुझे सिर्फ वो नेचुरल लॉग x वाली चीज़ प्रॉब्लम होगी। अच्छा, x बिगर दैन 1 के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट स्टिल वो उसका डिफरेंस देखना है ना अपने को, सो दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है। फिर अब क्या? नो, इट्स नॉट डूएबल लाइक दैट। अपने पास में एक गैस वाला सॉल्यूशन है, मोस्ट लाइकली वो काम करेगा। सो लेट्स जस्ट लुक एट x इक्वल टू 0 देन। तो x इक्वल टू 0 पे इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या है? ओह शिट, नेचुरल लॉग 0 तो काम ही नहीं करता है, राइट? सॉरी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या है? सो ये तो गया, और दूसरा पार्ट, ओके सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी 2। पहले का डेरिवेटिव 2 है, और दूसरे का डेरिवेटिव क्या है? 1 डालो इस पर, सो 1 टू द पावर ऑफ 2, 1 एंड देन दिस इज गॉन, सो 2। वेट, इनके डेरिवेटिव का स्लोप सेम है? दैट्स नॉट करेक्ट। सो कोसाइन ऑफ एंगल इज 0 ओवर देयर, they touch or maybe they cut, but whatever, उस टाइम पे डेरिवेटिव्स का 0 है, which means cosine is 1, so Q looks correct। वो कोई और भी इंटरसेक्ट करते हैं क्या? क्या पता, कोई और गैस? नहीं, आई डोंट थिंक सो। whatever, next question, next thing। If h is the number of horizontal tangents and v is the number of vertical tangents to the curve, then the value of h plus v equals। okay, so basically मुझे ढूंढना है कि m 0 और इन्फिनिटी कब है। so well, let's see। इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 3y² m माइनस 3y minus 3xm equal to 0, right? okay, so we want m to be equal to 0 first of all, तो तब हो जाएगा 3y, okay, so y equal to 0 पे m equal to 0 हो रहा है। nice। yeah, that makes sense। और क्या? और अपने को m equal to infinity भी चाहिए। वेल इनफैक्ट m इक्वल टू इन्फिनिटी से अच्छा मैं dx/dy यूज़ करता हूँ, so अपने को dx/dy 0 चाहिए बेसिकली। सो वी विल जस्ट हैव 3y² माइनस 3x माइनस 3y dx/dy इक्वल टू 0, राइट? यू वॉन्ट dx/dy टू बी इक्वल टू 0, तो उसको मार डालो। सो फिर जस्ट 3y² माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो y² इक्वल टू x। ओके,
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर से पुट कर डालते हैं ना डायरेक्टली. सो विल जस्ट गेट वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब्ड प्लस 2 इक्वल टू 0. सो वी विल जस्ट हैव माइनस 2y क्यूब्ड इक्वल टू माइनस 2. सो y इक्वल टू 1. सो y इक्वल टू 1 पे हो रहा है. और सो y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 0, ये अपने को दो वैल्यूज मिली अभी. y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है? वेल x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. दैट्स नॉट करेक्ट. वेट नहीं, इनफैक्ट y इक्वल टू 0 काम ही नहीं करता है. या दैट्स द थिंग, y इक्वल टू 0 कभी काम ही नहीं करेगा. और दूसरी चीज़ है, जब y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 1. सो 1,1 सिर्फ वही एक पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव वर्टिकल है, मतलब तुम्हारा जो लाइन है वो वर्टिकल है. इसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मुझे नहीं लगता इसका एक भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है. मे बी इसका कोई असिम्टोल होगा, हो सकता है इसका असिम्टोल है कोई, मतलब अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी then y tends to infinity as well. Correct. Or maybe like y tends to 1 upon infinity, something like that. Like what if y tends to 0? That might also make sense. Okay, तो अगर y फाइनाइट है तो वो 0 को टेंड करेगा या फिर y इन्फिनिटी को टेंड करेगा. तो सिर्फ इसका एक असिम्टोल ही है जो कि शायद से अपन सोच सकते हैं. अगर वो y टेंड्स टू इन्फिनिटी रहा तो फिर तो अपने को असिम्टोल नहीं मिलेगा. अगर y टेंड्स टू 0 रहा तो फिर बहुत अच्छा है, अपने को वो असिम्टोल मिल गया y इक्वल टू 0. बट मुझे नहीं लगता कि वो काम करने वाला है. बिकॉज या whatever. Okay, so h plus v equal to 1, I think. So it should be q. Okay, next question. If portion of the tangent of any point on the curve, कितना, okay, दो और क्वेश्चन है. If portion of the tangent or at any point on the curve x equal to 80 cube y equal to 80 power 4 between the axis is divided by the abscissa of the point of contact. क्या बोल रहा है? ओके, तो जो टेंजेंट है उसका जो पोर्शन एक्सिस के बीच में है फंसा हुआ, इज डिवाइडेड बाय द abscissa ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो जहाँ पे वो कट कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली. वेट, व्हाट? हाँ, दैट्स नॉट गुड. थिंक इसको ड्रा करने का ट्राई करते हैं. कहीं तो भी तो ऐसा कुछ तो भी है. और एग्जैक्टली इस टाइप का तो नहीं है. मतलब अगर t बढ़ रहा है तो y, x और y दोनों बढ़ेंगे. सो समथिंग लाइक दिस. और फिर इसका जो टेंजेंट है जो कि इसके बीच में फंसा हुआ है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका जो अब्सिसा है, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, हाँ, इन द रेशियो m/n. What even is this?
नहीं, मुझे नहीं समझ रहे क्या बोलना चाहते हैं इसमें। अब सीधा का क्या रिलेशन है? तुम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो ना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड कर रहा है उसको। अब सीधा यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज, राइट? सो उसका ज्योमेट्रिकल तुम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो भला? मतलब वो पॉइंट थोड़ी ना है कोई, वो लेंथ है ना। ओह वॉट एवर, नॉट केयरिंग वॉट दिस, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ओके नेक्स्ट, the area of triangle formed by the normal at the point 1 0 on the curve x equal to e power sin y with the axis is, okay, not good but let's do it। ठीक है, इसका फिर टेंजेंट निकालते हैं पहले तो। सो 1 equal to e power sin y into cosine y into the slope, ओके। तो 1 0 पे 1 equal to e power 0, so just 1, cosine y is also 1, so just m, so m equal to 1 है फिर, so we'll just have y upon x minus 1 equal to 1, so y equal to x minus 1, that was easy, y equal to x minus 1, right? So yeah, y is 0 when x equal to 1 and x is 0, then y is minus 1। ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया कितना है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है ये? 1/2, ओके। Q, if the angle between the curves x square y equal to 1 and y equal to e power 2 into 1 minus x at a point is theta, okay, then tan theta is equal to okay, then tan theta equal to, okay, cool। राइट वॉट एवर, सो 1 1, राइट? ठीक है, पहला तो y इक्वल टू एक्स पावर नेगेटिव 2 है, सो डायरेक्टली उसका -2 एक्स पावर नेगेटिव 3 आ जाएगा डायरेक्टिव। x इक्वल टू 1 पुट करो उसमें, सो यू विल जस्ट गेट -2 एज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट वन। सेकंड ये चीज़ है, सो उसका जाएगा e पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू -2, ओके। x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो वो e पावर जस्ट 1, ओके, नहीं e पावर 2, राइट? e पावर 0 है ना यार, 1 ही होगा, सो -2, जस्ट -2। हाँ, दैट्स नॉट कूल, क्योंकि 1 पे तो दोनों के स्लोप सेम हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या है? 0, एंड थीटा इज आल्सो 0 देन। ये बहुत अजीब है, सो क्यों हुआ? ओके वॉट एवर, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व is equal to, sub tangent, do I know what that is? I don't know, whatever, मैं ये नहीं कर रहा। नेक्स्ट,